ना कोई मजबूरी थी, ना कोई लाचारी थी। आलोक बाबू तुम समझ ही नहीं पाए, धोखा देने की उसकी पैदाइशी बीमारी थी। तो आपकी पत्नी आपके साथ खुश रही तो याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा, आप शायद समझ जाएं। एक पढ़ा लिखा पति अनपढ़ गंवार पत्नी के साथ पूरी जिंदगी निकाल सकता है, परंतु पढ़ी लिखी औरत अनपढ़ गंवार पति के साथ एक भी दिन नहीं निकालना चाहती। कड़वा है पर सच है। जमाने की दीवार सदा टूटती है मोहब्बत के मदहोश पानी के आगे। जवानी न होती है बसने किसी के, खुदा भी झुका था जवानी के आगे। भले बांध ले कोई दरिया का पानी, मगर ये जवानी न बांधी जाए। मेरा दिल दीवाना सनम तेरे आगे, कोई जोर नहीं मेरा जवानी के आगे। जय श्री राम, राष्ट्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, ज्योति मौर्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रोज कैसी बातें करता हूँ और आज कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उस एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका बेचारा पति पढ़ा लिखा करके एक नॉर्मल विद्यार्थी से एसडीएम तक बना दिया। लोग मिसाल देते थे ये दोनों की जोड़ी की। लास्ट में क्या, जैसे ही एसडीएम बना उन्होंने, आलोक मौर्य उसके पति का नाम था, पति को लात मार दिया, छोड़ दिया, और उसने एक हवलदार के साथ 1 2 3 भाग ली। अब उसके बाद जो इफेक्ट गिरा है पूरी भारतवर्ष में, ज्योति मौर्य ट्रोल की जा रही है। लोग कैसी भी तरह की पत्नी स्वीकार करना चाहते हैं, पर ज्योति मौर्य जैसी नहीं। लोग घृणा करने लगे उसे, और उसके वजह से 135 यूपीएससी की लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी थी, उनके पतियों ने उनको पढ़ाई छुड़वा करके वापस घर पे बुला लिया और ये बोला तुम भी ज्योति मौर्य की तरह धोखा देंगे। आलोक मौर्य जो ज्योति मौर्य का पूर्व पति था, उसके लिए एक शायरी याद आती है कि जो ज्योति मौर्य पर बोलता रहेगा कि ना कोई मजबूरी थी, ना कोई लाचारी थी, धोखा देने की उसकी पैदाइशी बीमारी थी। तुम समझ नहीं पाए। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और लोगों से प्रश्न करें तो क्या करें? क्या अपनी औरतों का पढ़ाई छुड़वा दें, घर पे बैठा दें, बाहर ना निकलने दें, घर के अंदर रखें? बिल्कुल नहीं। उनको पूरा फ्रीडम दो। हर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। परंतु अगर आपकी शादी हो गई है, आप चाहते हो आपकी पत्नी आपके साथ खुश रही, तो याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा, आप शायद समझ जाएं। एक पढ़ा लिखा पति अनपढ़ गंवार पत्नी के साथ पूरी जिंदगी निकाल सकता है, परंतु पढ़ी लिखी औरत अनपढ़ गंवार पति के साथ एक भी दिन नहीं निकालना चाहती। कड़वा है पर सच है। आप उसको पढ़ाओ, पर उससे ज्यादा आगे आप रहो। कभी आप मत पीछे रहो, आप आगे रहो। अगर आप आगे रहोगे तो चांसेस कम है धोखा देने का। हालांकि औरतों का सम्मान हृदय से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके भरोसा नहीं आना चाहिए। अब उन्होंने जो किया, इसकी वजह से 150 यूपीएससी की लड़कियों का कैरियर बर्बाद हो गया लगभग, और उनका सजा इन सबको मिला। और जो लड़कियां होती हैं भाग जाती हैं घर से, माँ बाप की नहीं सुनती, समाज की नहीं सुनती। अगर उनको कोई कितना भी समझा ले, तुम ऐसा मत करो, तुम कहीं मत जाओ, रिक्वेस्ट कर ले, पैर पड़ ले, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ वही समझ में आता है जो उनको करना रहता है, यानी भागना रहता है। लास्ट में परिणाम क्या होता है? 35 से 70 टुकड़े। कभी कुकर में पकाया जाता है, कभी सूटकेस में पैक मिलता है, कभी कुत्तों को खिलाया जाता है, कभी फ्रिज में रखा जाता है, कभी डाइनिंग टेबल पर पाया जाएगा। इससे अतिरिक्त क्या होगा? इससे अतिरिक्त कुछ हो सकता है? अब एक बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्योति मौर्य एसडीएम का पोस्ट निरस्त कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। आप लोग बताएं, अफवाह पूरी तरीके से झूठ है। वो अभी भी अपने उस पोजीशन पर है, अपने उस पोस्ट पर कार्यरत है, क्योंकि किसी भी एसडीएम को ऐसे ही सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एसडीएम को सस्पेंड करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। अगर किसी एसडीएम को सस्पेंड किया जा रहा है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला रीजन ये होता है वो किसी रिश्वत लेने में या कोई देशद्रोही कार्य में, समाजद्रोही कार्य में लिप्त हो, और दूसरा वजह ये होता है वो किसी के साथ घिनौना कुकृत्य किया हो। ज्योति मौर्य पर अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है।
इसलिए वो अभी भी कार्यरत हैं। अब दूसरी चीज, अगर ये आदमी का होता, कोई आदमी एसडीएम ऐसा किया होता, सेम उसके लिए भी ऐसे रूल्स होता। तुम किसी के साथ रिश्वत लियो या दूसरा किसी औरत के साथ आपको अवैध तरीके से कुकृत्य करते हो या औरत ने रिपोर्ट किया हो, इस तरीके से पाया गया हो, इसमें 3 स्टोरी तो एकदम क्लियर है। फर्स्ट, जो हवलदार के साथ ज्योति मौर्य भागी है। दूसरा, ज्योति मौर्य जो एसडीएम है। तीसरा रोल, जो आलोक मौर्य को छोड़कर भागी है। ये तीनों जो है ये तो पूरा पिक्चर में मेन ही है, पर इनके पीछे जो पर्दे से मेन है, जो इस स्टोरी में भूचाल लाने वाली है, वो उस कांस्टेबल हवलदार की पत्नी है। उन्होंने भी ये एफआईआर किया है, रिपोर्ट किया है कि ज्योति मौर्य मेरे पति को अपने प्रेम की जाल में जबरदस्ती फंसा करके मेरे घर को बर्बाद कर रही है। अब उस पति ने भी, कांस्टेबल ने भी अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया कानूनन, और बिना तलाक दिए दूसरी पत्नी के साथ रह नहीं सकता। ये कानूनी तौर पर क्राइम है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि भविष्य में हो सकता है कि ज्योति मौर्य को सस्पेंड किया जा सकता है और उस कांस्टेबल हवलदार को भी सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ने गैर कानूनी तरीके से कार्य किए हैं। न तो ज्योति मौर्य ने अपने पति को कानूनी तौर पर तलाक दिया है, और ना ही उस हवलदार कांस्टेबल ने। बिना डिवोर्स का आप दूसरा मैरिज कर ही नहीं सकते। ये मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अपना संविधान इसके अगेंस्ट है, इसलिए ये क्राइम है। अब उन लड़कियों को भी बोल दूं, अगर आपका हस्बैंड, आपके माता पिता आप पर ट्रस्ट करके आपको घर के बाहर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आप सेल्फ डिफेंस हो जाओ, आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, बल्कि दूसरे का सहयोग करो, किसी का आश्रय मत बैठो, बल्कि दूसरों का आश्रय बनो, सहारा बनो। इसका मतलब ये नहीं है आप उनकी उम्मीद की धज्जियां उड़ा दो। इसका मतलब ये नहीं है आप उनको कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं सोचो। एक बार तुमको सोचना चाहिए अपने पति के बारे में, जिस पति ने क्या कुछ नहीं करके एक पैसे इकट्ठा करके आपको पढ़ाया। वो खुद भी पढ़कर बन सकता था, परंतु उसने खुद से पहले आपको सोचा। पर आपने क्या किया, जैसे ही पोजीशन मिला लात मार दिया उसको। ये पूरी तरीके से सूर्यवंशम फिल्म से कुछ कम नहीं स्टोरी, बिल्कुल वैसे ही है। हीरा ने अपनी पत्नी को एसडीएम या डीएम बनाने के लिए कितना मेहनत करता है, कितना हद से ज्यादा, और लास्ट में एसडीएम बनाता है। ठीक, यहां तक स्टोरी बिल्कुल सेम है, परंतु यहां से स्टोरी चेंज हो गई। जो एसडीएम बनी पत्नी, वो अपने पति के मेहनत को भूल गई, परिश्रम को भूल गई और दूसरे के साथ कल्टी ले ली। समय बदल गया ना, मॉडर्न जमाना आ गया। मॉडर्न जमाने में ऐसे ही होता है। सच में अगर देखा जाए तो माता सीता जी को ले लो, जिस तरीके से रावण त्रिलोक विजेता था, सोने की लंका थी, हजारों दासियां थी, उनको खुला ऑफर था। विश्व विजेता रावण की धर्मपत्नी बनकर के, राजरानी बनकर के चाहती तो राज करती, परंतु उन्होंने प्रभु श्री राम को चुना। भले उनके साथ वन में रही, परंतु प्रभु श्री राम को चुना, क्योंकि उनको पता था पति ही परमेश्वर होता है। और प्रभु श्री राम तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा थे। ज्योति जी ने नहीं सोचा पति ही परमेश्वर होता है। ठीक है, ज्योति जी ने सोचा चलो उस अनपढ़ गंवार के साथ रहने से अच्छा है ना कि वर्दी वाला नौकर मिला है, वर्दी वाला अफसर मिला, इसके साथ निकल लेती हूँ, लाइफ सेट हो जाएगी। आजकल की लड़कियां वैसे ही हैं। पर लें, आजकल की लड़कियां अगर रहे, उनको कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट ऑफर करे मेरे साथ रहोगी, अपने पति को लात मार देंगे, बोलेंगे मैं तेरे को जानती नहीं, तू है कौन, तूने किया है क्या मेरे लिए। यही सच है, ये सोच बदलनी पड़ेगी। अब ये सब में लोग बोले क्या प्यार करना गलत है? नहीं, प्यार करना सही है, बिल्कुल सही किसी से प्यार करना। मैं प्यार का कभी विरोध नहीं किया, परंतु प्यार किससे, क्यों और किस परिस्थिति में किया जाना चाहिए ये जरूरी है। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार हर कोई करता। अगर कोई प्यार नहीं करता तो इंसान नहीं है। प्रेम पर लिखने के लिए अभी तक कितनी कलमें टूट चुकी हैं, और अगर पुस्तकें, पेजेस को, पन्नों को इकट्ठा करें, उन पन्नों का पहाड़ बन सकता है, परंतु प्यार सब खत्म नहीं हुआ लिखने के लिए। अब कुछ आलोक मौर्य जैसे आशिक शायरी बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए। शाहजहां ने एक ताजमहल बनवाया था, मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों ताजमहल बनवा देता, और अगर मुझको पहले पता होता तो शाहजहां ने मुमताज को मुर्दा दफना था, मैं तेरे को जिंदा दफना देता। कैसी लगी शायरी? खैर जो भी है, आप लोग देख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज है, और इससे सीख लो। अपनी पत्नी को पढ़ाओ लिखाओ, खूब आगे बढ़ाओ, पर उससे आगे खुद रहो। अगर तुम पीछे रहोगे ना
तो आगे से निकल लेगी। इसलिए लड़की के पीछे मत भागो, लड़की के आगे रहो। अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।